विवावरी, आपको जो ये स्लाइड दिख रही है, ये स्लाइड आपको रीड करनी है। फर्स्ट 3 पॉइंट्स आपको रीड करने हैं। विवावरी, विवावरी, स्लाइड रीड करो। Yes, sir. फर्स्ट 3 पॉइंट ओनली। हाँ 3 points. Okay, हाँ, sir. फर्स्ट 3। Introduction. Volleyball is a game of American origin. It was invented by William Morgan of Springfield College. It is played with a light ball by men and women outdoor and also indoors. All international tournaments are played in indoor stadium on synthetic court. Earlier, wooden courts were used for this game. ओके, तो ये वॉलीबॉल जो गेम है इसका ओरिजिन है कहाँ पे हुआ है, तो अमेरिका में हुआ है। और ये गेम जो है विलियम मॉर्गन जो है स्प्रिंगफील्ड कॉलेज के जो प्रोफेसर है, उन्होंने इस गेम का इन्वेंशन किया है। और ये जो गेम है, इस गेम खेलने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं, तो बॉल और नेट, ये दो ही इक्विपमेंट लगते हैं। तो बॉल जो है वो लाइट वेट रहता है कंपेयर टू फुटबॉल और नेट बॉल और थ्रो बॉल। वॉलीबॉल जो है वो लाइट वेट रहता है। आउटडोर और इंडोर दोनों वो जगह पे हम लोग वॉलीबॉल खेल सकते हैं। मेन एंड वुमेन दोनों कैटेगरी में वॉलीबॉल खेला जाता है। और जो भी इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट वॉलीबॉल के जो रहते हैं वो इंडोर स्टेडियम में ही होते हैं, सिंथेटिक कोर्ट पे। कुछ अभी रिसेंटली जो भी टूर्नामेंट्स हो रहे हैं पिछले 3-4 साल में, वो भी वुडन कोर्ट्स पे भी खिलाना शुरू कर दिया है। The game is good example of teamwork involving various skills like the serve, pass, block, smash, plan, attack and defense. ये जो गेम है, ये गेम जो है टीम वर्क दिखाई, मतलब इसमें टीम वर्क की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। उसमें क्या क्या इन्वॉल्व है कि कौन से स्किल्स जरूरी है। सर्विस आना जरूरी है, उसके साथ पासिंग मतलब जैसे हैंडबॉल में पासिंग करते हैं वैसे नहीं, यहाँ पे पासिंग कुछ अलग तरीके से करते हैं हम लोग, आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। वो ब्लॉक, अपोनेंट टीम जब भी स्मैश मार रही है, अटैक कर रही है, उस वक्त कैसे ब्लॉक, उस शॉट को कैसे रोकना है, उस वॉलीबॉल में ब्लॉक कैसे करते हैं, वो भी हम लोग आने वाले कुछ स्लाइड्स में देखेंगे। आपने वीडियो में भी देखा था कि ब्लॉक कैसे करती है डिफेंस वाली टीम। द स्मैश मतलब नेट के ऊपर से बॉल मारना, स्मैश किसको बोलते हो भी देखेंगे। प्लान अटैक जो है वॉलीबॉल में, जो अटैक जो करते हैं वो प्लान अटैक कर रहता है, रैंडमली कोई भी किधर भी बॉल हिट नहीं करता है, स्मैश नहीं करता है। एंड डिफेंस, इतने स्किल्स जरूरत है। और जब भी पूरी टीम एक साथ खेलेगी वॉलीबॉल में और ये सारे स्किल्स यदि आपको अप्लाई करने हैं, गेम प्लान में इंक्लूड करने हैं, गेम प्लान आपको एग्जीक्यूट करने हैं, तो आपको टीम वर्क का जरूरत है। और टीम वर्क के साथ साथ कोऑर्डिनेशन भी इस गेम में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वॉलीबॉल रिक्वायर्स हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस, क्विक मूवमेंट्स, द एबिलिटी टू रीड द इंटेंशन ऑफ द ओपोनेंट्स। वॉलीबॉल में क्या क्या ज़रूरत है, तो यहाँ पे बताया गया है कि फिजिकल फिटनेस, हाई लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। आपने देखा होगा वीडियो में कि जो भी प्लेयर्स थे सारे, उनकी जंप, वो ग्राउंड किस तरीके से कवर कर रहे थे, उनका फिजिकल फिटनेस भी आपने देखा है। तो वॉलीबॉल में फिजिकल, हाई लेवल का फिजिकल फिटनेस होना जरूरी है। उसी के साथ मूवमेंट्स जो आपके क्विक रहने चाहिए। आपने देखा कि पूरे ग्राउंड में कैसे प्लेयर्स फटाफट पहुंच रहे थे, ग्राउंड के कौन से भी कोने में प्लेयर्स फटाफट जा रहे थे, स्पीड में जा रहे थे। द एबिलिटी टू रीड द इंटेंशन ऑफ द अपोनेंट्स। और एक जरूरी स्किल्स है इसमें, एक रिक्वायर्ड स्किल है कि आपको अपोनेंट की जो इंटेंशन है वो समझ में आना जरूरी है, वो आपको रीड करने आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अपोनेंट टीम अटैक कर रही है, तो वो कहाँ पे अटैक करेगी, पास कहाँ पर जा रहा है, और वो पास जहाँ पे जा रहा है तो वहाँ का जो अटैकर है वो तो, हमारे कोर्ट में, मतलब डिफेंस टीम के कोर्ट के कौन से एरिया में हिट करने वाला है बॉल, ये रीड करना प्लेयर्स को आना चाहिए। With the new training methods and evolution of a strategy and formations, power has become the keyword in this game. कुछ पिछले 8-10 सालों में वॉलीबॉल में बहुत ही बड़ा इवोल्यूशन हुआ है स्ट्रेटेजी में, स्पेशली कि एक तो ट्रेनिंग मेथड्स जो है वो एडवांस आ गए हैं।
स्ट्रेटेजी जो है, गेम प्लान्स जो अलग अलग तरीके से बन रहे हैं, कुछ वॉलीबॉल के जो रूल्स है उसमें भी बहुत सारे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। इस वजह से इस गेम में पावर रहना, प्लेयर के पास पावर रहना जरूरी है। ओके, आपको अभी ये जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये वॉलीबॉल का कोर्ट है। ब्लू कलर के पार्ट में जो दिख रहा है वो वॉलीबॉल का कोर्ट है। अभी हम लोग कोर्ट के बारे में जानेंगे कि ये जो लाइन है इसको बोलते हैं सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन के बाहर की तरफ यहाँ पे पोल फिक्स किए हुए रहते हैं और उस पोल को नेट टाई की रहती है, मतलब नेट बांधी जाती है। इस सेंटर लाइन से दोनों तरफ 3 मीटर्स पे एक लाइन मार्क की जाती है, उसको बोलते हैं अटैक लाइन। और ये जो पूरा जोन है यहाँ पे इसको बोलते हैं फ्रंट जोन। और अटैक लाइन के पीछे 6 मीटर पर और एक लाइन मार्क की जाती है, मतलब सेंटर लाइन से 9 मीटर पर दोनों तरफ एक लाइन मार्क की जाती है, उसको बोलते हैं सर्विस लाइन या बैक लाइन, हम लोग कुछ भी कह सकते हैं। और ये जो जोन है अटैक फ्रंट जोन के पीछे वाले जोन को हम लोग कहेंगे बैक जोन। तो वॉलीबॉल का जो कोर्ट है वो है 18 मीटर बाय 9 मीटर का कोर्ट रहता है। कोर्ट के साइड में, दोनों तरफ साइड में 6 मीटर का फ्री जोन रखा जाता है प्लेयर्स के मूवमेंट के लिए, प्लेयर्स के फॉलो थ्रू के लिए। ये देखो यहाँ पे कोर्ट खत्म होगा, यहाँ से इस तरफ 6 मीटर और इस तरफ साइड में 6 मीटर का फ्री जोन रखा जाता है। और पीछे बैक साइड में, दोनों कोर्ट के बैक साइड में 9 मीटर का फ्री जोन रखा जाता है, जिसको सर्विस जोन भी कहते हैं। वॉलीबॉल टीम में, मतलब वॉलीबॉल गेम में सर्विस लाइन से कहीं से भी आप सर्विस कर सकते हो। ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि आपको ये एरिया से सर्विस करनी है, इसी एरिया से सर्विस करनी है। आप ये लाइन पे, ये जो सर्विस जोन दिखाई दे रहा है आपको 9 मीटर का, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से आप कहीं से भी सर्विस कर सकते हो। उसके बाद में टीम बेंच है इस तरफ। फ्री जोन के बाहर टीम बेंच रहते हैं जहाँ पे सब्स्टिट्यूट प्लेयर बैठे हुए रहते हैं। स्कोरर का टेबल रहता है एग्जैक्टली नेट के सामने, मतलब दोनों तरफ के जो अटैकिंग लाइन है वो अटैकिंग लाइन के पैरेलल स्कोर टेबल रहता है, स्कोरर का टेबल रहता है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन जोन दिखाई दे रहा है आपको, ये जो सेंटर है, मेरा कर्सर जो घूम रहा है, सेंटर लाइन के दोनों तरफ 3 मीटर्स का जो जोन है, 3 मीटर के ऊपर एक लाइन मार्क की गई है, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन जोन। और ये जो 6 मीटर का जोन रहता है, मतलब अटैकिंग लाइन के पीछे से लेके सर्विस लाइन तक का जो जोन है साइड में, इसको कहते हैं लिबेरो रिप्लेसमेंट जोन। इसको कहते हैं लिबेरो रिप्लेसमेंट जोन। दोनों तरफ ये रहता है लिबेरो, जो लिबेरो प्लेयर रहता है उसका रिप्लेसमेंट करने के लिए ये जोन का यूज रहता है। और बाकी जो भी प्लेयर्स हैं उनको यदि सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको ये जो अटैकिंग लाइन और सेंटर लाइन के बीच में का जो एरिया है, इसके ये एरिया से ही आपको अदर प्लेयर्स को सब्स्टिट्यूट करना है। सिर्फ लिबेरो जो है वो यहाँ से सब्स्टिट्यूट हो सकता है। ओके, हम लोग बॉल, जो वॉलीबॉल का जो बॉल रहता है लाइट वेट रहता है, मैंने पहले भी कहा है आपको इसके पहले वाले स्लाइड्स में। उसके बारे में जानेंगे कि हैंडबॉल का जो बॉल रहता है उसका सर्कमफेरेंस जो रहता है वो कितना रहता है, 20 से लेके 27 इंचेस तक का रहता है, मतलब 65 टू 67 सेंटीमीटर उसका सर्कमफेरेंस रहता है। वेट जो रहता है वो रहता है नियर अबाउट 260 टू 280 ग्राम वेट रहता है। इनसाइड प्रेशर जो है 4.26 से लेके 4.61 psi और बिटवीन 0.30 टू 0.35 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एयर का प्रेशर बॉल में रहना जरूरी है। नेट जो है, नेट हम लोग देख रहे हैं इस तरफ लेफ्ट साइड में व्हाइट कलर का एक बैकग्राउंड है, वहां पे नेट का उन्होंने डायग्राम दिया है। तो ये जो नेट रहती है, नेट की जो हाइट रहती है वो रहती है 1 मीटर की, और जो ये लेंथ है वो रहती है नियर अबाउट 9 टू 10 मीटर्स। और नेट जब भी हम लोग बांधते हैं, टाई करते हैं पोल को, तो यदि मेंस, मतलब मेंस की टूर्नामेंट है, मेंस के लिए हम लोग यदि नेट टाई कर रहे हैं तो वो है जमीन से 2.43 मीटर पे नेट को हम लोगों को फिक्स करना है या बांधना है। और वुमेन्स के लिए 2.24 मीटर पे हम लोगों को नेट को बांधना है। यहाँ पे आपको एक ऐसा पाइप जैसा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन दिख रही है, उसको कहते हैं एंटीना। एंटीना जो रहती है वो 80 सेंटीमीटर की रहती है।
एग्जैक्टली जो साइड लाइन है, साइड लाइन के ऊपर एंटीना जो है उसको फिक्स किया जाता है। इस तरीके से नेट का ये जो है, मैंने अभी आपको डायमेंशंस बताया है। जो नेट की लेंथ है वो नियर अबाउट 9 to 10 मीटर्स रहती है, और उसकी जो हाइट है वो रहती है 1 मीटर। ये जो है प्लेयर्स के पोजीशन है अभी। आउटसाइड हिटर, ऋषि खुद को अनम्यूट करो। आउटसाइड हिटर, ये जो स्लाइड है, ये स्लाइड आपको रीड करनी है। आउटसाइड हिटर ये जो पॉइंट है वो आपको रीड करना है। ऋषि, ऋषि रीड करो। यश ठाकुर, आपको रीड करने है स्लाइड। Sir, outside hitter आउटसाइड हिटर एंड अपोजिट हिटर दोनों। considered to be the focal point of the offense and completes most of the attack hits. The outside hitter is also one of the primary passers and plays in both the front and back row. Opposite hitter. This player tends to have the most versatility and can excel on both offense and defense. The opposite hitter also must have impressive jumping skill and should be able to hit the ball from front and back row. ओके, आउटसाइड हिटर, देखो वॉलीबॉल में प्लेयर्स के पोजीशन अलग अलग रहते हैं। टोटल 6 प्लेयर्स जो है वो ऑन कोर्ट, मतलब टोटल 12 प्लेयर्स का टीम रहता है, 12 प्लेयर्स का टीम रहता है वॉलीबॉल में। इसमें से 6 प्लेयर्स जो रहते हैं वो ऑन कोर्ट खेलते हैं। कोर्ट के एक साइड में 6 प्लेयर्स खेलते हैं, और अपोनेंट साइड के कोर्ट में, अपोजिट टीम का जो कोर्ट है वहां पे 6 प्लेयर्स खेलते हैं। तो ये जो 6 प्लेयर्स खेलते हैं वो अलग अलग पोजीशन पे खेलते हैं। मैं आपको फिर सबसे पहले दिखा देता हूँ। देखो ऐसे 6 पोजीशंस रहते हैं, राइट साइड हिटर, मिडल हिटर, सेटर, सेटर, मिडल ब्लॉकर, लिबेरो, आउटसाइड हिटर। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, इसके अलावा भी कुछ पोजीशंस है। तो हर प्लेयर के लिए एक पोजीशन असाइन किया हुआ रहता है, वो पोजीशन ही वो प्लेयर खेलता है। तो चलो हम लोग देखते हैं अभी। सबसे पहले आउटसाइड हिटर, considered to be the focal point of the offense and completes the most of the attack hits. The outside hitter is also one of the primary passer and plays in both the front and back row. Outside hitter जो है उसको प्राइमरी पासर भी कहा जाता है, तो उसको कुछ पासेस भी देने पड़ रहे थे। फॉर एग्जांपल अपोनेंट टीम जब भी अटैक पे रहती है तभी ये जो आउटसाइड हिटर रहता है, जो बॉल रिटर्न आता है अपोजिट अटैकिंग टीम, अपोजिट टीम ने हिट किया बॉल जो भी आता है, तो वो सबसे पहले उसको कांटेक्ट करके एक प्राइमरी पास भी देने का काम आउटसाइड हिटर को करना पड़ता है। अटैकिंग स्किल्स आना जरूरी है इसको। और ये जो प्लेयर है फ्रंट एंड बैक रो दोनों जगह पे, दोनों जोन में खेल सकता है, फ्रंट जोन एंड बैक जोन में। अपोजिट हिटर, this player tends to have the most versatility and can excel on both offense and defense. The opposite hitter also must have impressive jumping skill and should be able to hit the ball from front and back rows. Outside hitter जो है उसको offense and defense दोनों आना जरूरी है, दोनों skills उसके पास रहना जरूरी है। उसी के साथ उसके पास जंपिंग स्किल्स भी रहना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अपोनेंट टीम के जो अटैकिंग प्लेयर है स्मैश मार रहे हैं, नेट के ऊपर आके बॉल को हिट कर रहे हैं, तो उस वक्त ब्लॉक, उस बॉल को या उस शॉट को ब्लॉक करने का काम भी अपोजिट हिटर को करना पड़ता है। इसके लिए ये जो अपोजिट हिटर जो पोजीशन पे जो प्लेयर खेल रहा है उसको ऑफेंस और डिफेंस दोनों की स्किल्स आना जरूरी है।
और ये जो प्लेयर्स है ये भी फ्रंट एंड बैक जोन दोनों जगह पे खेल सकता है। नेक्स्ट इज सेटर। दिस इज इसेंशियली द क्वार्टरबैक This is essentially the quarterback of the team. They must have communication skill as they direct the offense and make a quick decision on court. ये जो सेटर रहता है, देखो एक यहाँ पे भी दिखा रहा है सेटर और यहाँ पे भी दिखा रहा है, तो ये जो सेटर पोजीशन है इनके कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही अच्छा रहना चाहिए। क्यों कम्युनिकेशन स्किल मतलब क्या है, ग्राउंड पे सब अभी अपोनेंट ने कुछ मतलब रैली चल रही है वॉलीबॉल में और उस वक्त रुक के प्लेयर्स के साथ डिस्कस करना, ऐसा वाला कम्युनिकेशन नहीं। आई कांटेक्ट और उसके बिहेवियर से टीममेट्स को पता रहना चाहिए कि अभी ऑफेंस कहाँ से करना है, अटैक कहाँ से करना है, अपोनेंट टीम के कौन से कोर्ट के कौन से एरिया में वो शॉट हम लोगों को मारना है, ये सारी चीजें। और सेटर के पास सेटर जो पोजीशन पे बॉल पास कर रहा है उस तरीके से अपोनेंट उस वजह से अपने टीममेट्स को पता चल जाता है कि अपोनेंट टीम के कौन से पार्ट में बॉल को हिट करना है। तो ये कम्युनिकेशन की स्किल है, आई कांटेक्ट से और बॉडी लैंग्वेज से इसको बात करने के लिए आना चाहिए। ऑफेंस किस तरीके पे कौन से एरिया पे करना है अपोनेंट टीम के कोर्ट पे, ये भी ये प्लेयर डिसाइड करता है। क्विक डिसीजन लेना इस प्लेयर को आना चाहिए, ये भी एक स्किल उसको आना चाहिए। मिडल ब्लॉकर और हिटर, दिस इज टिपिकली वेयर द टीम्स टॉलेस्ट एथलीट विल प्ले। The need to read the opponent's hitter to set up blocks and use quick attack on offense. ये मिडल ब्लॉकर और हिटर दोनों भी कहा जाता है इसको। जब जिस प्लेयर की हाइट सबसे ज्यादा है उस प्लेयर को टीम का मिडल ब्लॉकर और हिटर बनाया जाता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि इसको ही बना चाहिए, लेकिन ये पोजीशन पे मिडल ब्लॉकर या हिटर पोजीशन पे खेलने वाला प्लेयर क्या है, उसकी हाइट जो है वो अच्छी रहनी चाहिए। उसी के साथ इसका रोल क्या रहता है, तो अपोनेंट टीम जब भी अटैक करती है, स्मैश मारती है, तो ब्लॉक करके उनके हिट को, उनके स्मैश को ब्लॉक करने का काम ये मिडल ब्लॉकर जो प्लेयर है वो करता है। उसी के साथ अटैक, क्विक अटैक जो रहता है वो भी ये प्लेयर करता है। क्विक अटैक मतलब क्या है, सेकेंड पास में ही बॉल को हिट कर देने का। देखो वॉलीबॉल में ना 3 पास में हम लोगों को, मतलब जो भी टीम है, टीम ए के पास बॉल आया तो टीम ए को 3 पास में, मतलब 3 कांटेक्ट में बॉल को ओपोनेंट कोर्ट में भेजना रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहता है वॉलीबॉल में, थर्ड जो कांटेक्ट रहता है, थर्ड जो टच रहता है उसमें स्मैश मारते हैं। लेकिन मिडल ब्लॉकर प्लेयर कभी कभी क्या करता है, सेकेंड टच में ही बॉल को हिट करके स्मैश करके रैली फिनिश करने की कोशिश करता है। उसके बाद में है नेक्स्ट पोजीशन है लिबेरो। हर्षल म्यूट करो, आपको ये लिबेरो और डिफेंसिव स्पेशलिस्ट ये दोनों पॉइंट्स रीड करने हैं। Yes, sir. यस This is a position that focus on defense, playing only in back row and receiving the attack or serves. Players with good defense and passing skills will find the most success at this position. Defense specialist. This player will replace a player who may not have the skills for the back row. This position is limited to certain situations since it is dependent on the league's sub rules. ठीक है, खुद को म्यूट कर सकते हो। लिबेरो, दिस इज अ पोजीशन दैट फोकस ऑन डिफेंस, प्लेइंग ओनली in back row and receiving the attack or serve. Players with a good defensive and passing skill will find the most success at this position. तो लिबेरो जो रहता है, देखो लिबेरो मोस्ट ऑफ द टीम्स में जो लिबेरो रहते हैं ना, ऐसा ही प्लेयर को किया जाता है जिसकी हाइट छोटी हो। वो प्लेयर ये पोजीशन पे अच्छा सक्सेसफुल रहता है इस पोजीशन पे, ऐसा माना जाता है। लिबेरो प्लेयर्स के पास कौन से स्किल्स होना जरूरी है, तो लिबेरो जो प्लेयर है उसके पास
डिफेंसिव स्किल्स होना जरूरी है। ये प्लेयर क्या करता है, मोस्ट ऑफ द टाइम जो सर्विस रहती है वो सर्विस को रिसीव करने का काम करता है, और अटैक, फॉर एग्जांपल अपोनेंट टीम ने स्मैश मारा है, अटैक किया है, तो उस अटैक को सबसे पहले रिसीव करने का काम जो है वो लिबेरो प्लेयर का रहता है। और ये प्लेयर जो है बैक जोन में खेलता है। डिफेंसिव स्पेशलिस्ट, this player will replace a player who may not have the skill for the back row. This position is limited to certain situations since it is depend on the league's serve rule. डिफेंसिव स्पेशलिस्ट किसको बोलते हैं कि वो सिर्फ डिफेंस कर सकता है, बहुत ही अच्छा रहता है उसका डिफेंस। तो ये प्लेयर्स को किसके साथ रिप्लेस किया जाता है, तो ऐसे प्लेयर को जिसको जो डिफेंस में वीक हो, या जो प्लेयर्स बैक रो में बैक जोन में खेलने के लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है, उस प्लेयर के साथ इस डिफेंसिव स्पेशलिस्ट प्लेयर को रिप्लेस किया जाता है। और ये जो रहती है लिमिटेड टाइम के लिए और लिमिटेड सिचुएशन के लिए, ये जो पोजीशन रहती है वो मतलब टीम में खिलाई जाता है उस प्लेयर को। कंटिन्यू ये प्लेयर जो है वो टीम में नहीं खेलता है, कुछ पर्टिकुलर सिचुएशंस के लिए ही डिफेंसिव स्पेशलिस्ट जो प्लेयर है उसको टीम में खिलाया जाता है। ये देखो यहाँ पे कुछ प्लेयर्स है, उनकी कुछ पोजीशन दी है। ये देखो राइट साइड हिटर इस तरफ रहता है, मिडल हिटर, सेटर, मिडल ब्लॉकर और लिबेरो, एंड आउटसाइड हिटर। वॉलीबॉल खेलने के लिए इंपॉर्टेंट स्किल्स जो है वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है वॉलीबॉल के लिए, वो है सर्विस। मैच स्टार्ट विद सर्व विच इज मेनली ऑफ टू टाइप्स। सर्विस जो है वो टू टाइप्स की रहती है, अंडर आर्म सर्विस एंड ओवर आर्म सर्विस बोल सकते हैं हम लोग उसको, या स्मैश सर्विस। तो अभी अंडर आर्म सर्विस के बारे में देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको प्लेयर दिख रहा है, एक इमेज दिखाई है। सबसे पहले तो बॉल जो है पकड़ा है उसने, उसके बाद में यदि राइट हैंडेड प्लेयर है तो क्या करेगा, वो लेफ्ट हैंड में बॉल को पकड़ने वाला है या ग्रिप करने वाला है। राइट हैंड जो है वो देखो पीछे की तरफ लेके गया है, पीछे से वो आगे लेके आया है। बॉल जो है लेफ्ट हैंड में से थोड़ा सा ऊपर उड़ाया है, मतलब उसको टॉस करना बोलते हैं, ऊपर उड़ाया है और राइट हैंड से बॉल को हिट किया है, देखो, और ये आगे फॉलो थ्रू गया, हाथ ऊपर की तरफ लेके गया। इसको बोलते हैं अंडर आर्म सर्विस। इट हेल्प्स सर्व एक्यूरेटली एंड इज गुड फॉर बिगिनर और प्लेयर एट स्कूल लेवल। ये जो सर्विस रहती है, एक्यूरेट जाने के चांसेस जो बिगिनर प्लेयर्स रहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है और इजी है उनके लिए। स्कूल लेवल पे जो प्लेयर्स खेलते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इजी सर्व है, और ये सर्व बहुत ही एक्यूरेट जाने के चांसेस रहते हैं। ओवर आर्म सर्विस, इट इज एन अटैकिंग फॉर्म ऑफ सर्व, इट इज गुड फॉर प्रोफेशनल प्लेयर्स। ये जो है ये अटैकिंग सर्विस है, स्मैश सर्विस भी हम लोग इसको कहते हैं। देखो इसमें कैसे करना है, राइट हैंडेड प्लेयर है तो लेफ्ट हैंड में बॉल रखा है उसने, और बॉल फिर क्या किया उसने, अपने सर के ऊपर बॉल को उछाला है, उसको टॉस करना बोलते हैं। थर्ड पोजीशन जो है, हाथ देखो पीछे से वो आगे लेके आ रहा है इस तरीके से, और इधर इसने बॉल को हिट किया है और ये फॉलो थ्रू। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक, ये सेकंड, थर्ड को उसने बॉल को हिट किया है, रिस्ट जो है देखो रिस्ट की पोजीशन कैसी है, और बॉल ये नीचे चला गया। इस तरीके से ओवरआर्म सर्विस की जाती है। नेक्स्ट है पासिंग और रिटर्निंग द बॉल। टू return serve in a particular way by bringing the ball under the total control is termed as passing. Passing किसको बोलते हैं, बॉल सर्विस बॉल को जो रिटर्न करते हैं हम लोग, और वो भी कुछ डिसाइडेड तरीका, जो डिसाइड किया हुआ स्ट्रेटेजी रहेगा, उस स्ट्रेटेजी के साथ हम लोग बॉल को रिटर्न करते हैं, तो उसको हम लोग पासिंग कह सकते हैं। अंडर हैंड मतलब फोर आर्म पासिंग कैसे रहते हैं, ये देख रहे हैं आप। प्लेयर यहाँ पे उसने कैसे, उसके हाथ की पोजीशन देखो आप। प्लेयर इज रिलैक्स विथ शोल्डर्स स्क्वायर टू द बॉल, feet slightly wider than shoulder width with knees flexed. Trunk is leaning forward slightly with arms in front of the body.
इस तरीके से सबसे पहले बॉल आने के पहले इस तरीके से खड़े रहना है, ये पोजीशन है आपके। उसके बाद में जब भी बॉल आपके पास आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको दोनों हाथ जो है, आपको दोनों हाथ की ग्रिप करनी है, हाथ स्ट्रेट रखने हैं। कांटेक्ट कैसे होगा ये देखो, उसके बाद में बॉल का कांटेक्ट हुआ यहाँ पे और बॉल को हिट किया है, तो ये जो है ये पूरे पोजीशन है, रेडी पोजीशन, प्री कांटेक्ट, कांटेक्ट एंड फॉलो थ्रू। इस तरीके से अंडर आर्म पासिंग जो है वो की जाती है। नेक्स्ट है ओवरहेड या ओवरहैंड पास। यहाँ पे भी सेम उन्होंने दिखाया है कि क्या प्लेयर मूव्स अंडर द बॉल, बॉल के नीचे प्लेयर्स को, इस जब भी बॉल ओवरहेड पास करना है तो बॉल के नीचे प्लेयर्स को आना जरूरी है, बॉल उसके सर के ऊपर रहना जरूरी है। फीट शुड बी स्लाइटली वाइडर देन द शोल्डर विड्थ विथ 1 फुट स्लाइटली अहेड ऑफ द अदर। और आपको क्या करना है, दोनों आपके जो फुट है वो पैरेलल में रखने हैं, एक आगे एक पीछे रखना है। हैंड आर प्लेस जस्ट अबव फोरहेड इन ट्रायंगल पोजीशन है। देखो उसने ट्रायंगल पोजीशन किया है इस प्लेयर ने, देखो। एल्बो शुड बी बेंड एंड फेसिंग आउट, और एल्बो जो है देखो बाहर की तरफ है, फेसिंग आउट किए है उसने और थोड़े से बेंड रखे हैं। कांटेक्ट के टाइम क्या किया है, आंखें जो है बॉल की तरफ है। कांटेक्ट विद द बॉल इज मेड विथ फिंगर्स ओनली नॉट पाम। बॉल का जो कांटेक्ट रहेगा वो ये जो फिंगर्स के पैड रहते हैं, मतलब एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ फिंगर्स पैड क्या है। आपको यदि मेरी वीडियो की विंडो दिख रही होगी तो ये देखो, ये जो है इसको फिंगर्स पैड कहते हैं, तो इसका ही कांटेक्ट बॉल को होना जरूरी है। इस तरीके से ट्रायंगल शेप बना के बॉल को कांटेक्ट करना है। पुश कैसे करना है, पुश इज मेड विद आर्म्स एंड लेग्स अंटिल बॉडी इज फुल्ली एक्सटेंडेड। आपको क्या करना है, पुश जो है आर्म्स भी स्ट्रेट करने हैं और आपने क्या किया है, नी बेंड रखे ना, थोड़ी सी आपकी बॉडी बेंड है तो उसको भी आपको स्ट्रेट करने हैं और बॉल को पुश करना है। आपके आर्म्स की जो एक्शन है वो बॉल का डायरेक्शन डिसाइड करेगी। फॉलो थ्रू कैसे रहेगा इसका, आर्म्स पुश अंटिल दे आर फुल्ली एक्सटेंडेड, रिस्ट डू नॉट फ्लिक। रिस्ट को जो है आपको फ्लिक नहीं करना है, सिर्फ बॉल को क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ पुश करना है। वंस द पास इज कंप्लीटेड द प्लेयर रिटर्न टू द रेडी पोजीशन। पास कंप्लीट होने के बाद आपको फिर से रेडी पोजीशन, मतलब फर्स्ट वाली जो पोजीशन है यहाँ इस पोजीशन में फिर से आपको आना है। स्मैश, ये देखो यहाँ पे स्मैश का भी एक इमेज दिखाया है आपको। प्लेयर्स रन करके आ रहा है, दोनों हाथ पीछे है, फिर एक हाथ जो है उसने स्मैश की पोजीशन में लिया है। देखो इस तरीके से ये पोजीशन, बॉल को यहाँ पे हिट किया और ये फॉलो थ्रू है। इट इज मोस्ट ऑफेंसिव वेपन, it is most offensive weapon a player needs to possess. It is called spike. स्मैश को ही दूसरा नाम क्या है, स्पाइक है। और ये क्या है, एक ऑफेंसिव स्किल है, ऑफेंसिव वेपन है प्लेयर्स के पास। यहाँ पे यहाँ तक यदि किसी को कुछ भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके, व्हाट इज द यूज ऑफ एंटेना। एंटीना का यूज क्या रहता है, एक अच्छा क्वेश्चन आया है, मैं वही वेट कर रहा था। देखो बॉल जमीन पर जब भी गिरता है तो तभी रेफरी को जज करने के लिए आसान रहता है, क्योंकि वहां पे साइडलाइंस मार्क किए हुए रहते हैं। लेकिन वॉलीबॉल में जब भी सर्विस करते हैं तो वॉलीबॉल के सर्विस के टाइम यदि नेट टच सर्विस यदि जा रही है तो वो अलाउ रहती है। तो नेट टच होने के बाद, फॉर एग्जांपल यदि एंटीना के बाहर वाले हिस्से में बॉल टच होकर अपोनेंट के कोर्ट में गिर रहा है तो वो फाउल रहता है। तो वो जजमेंट करने के लिए, वो जज करने के लिए एंटीना का यूज रहता है। ने जो वीडियो दिखाया था वो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा कह रहे थे कि वो वीडियो का साउंड उनको सुना ही नहीं दे रहा था। तो मैं फिर से एक बार सबके लिए वीडियो प्ले कर रहा हूँ।